अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कीमती चीज़ को ग्रो करने वाले हैं। कॉफ़ी बीन बोलते हैं जी उसको। कॉफ़ी का प्लांट आज हम ग्रो करेंगे सीड से, और उसको सीड से किस तरह ग्रो करना है मुकम्मल तफसील आपको दूंगा। कॉफ़ी एक बहुत ही महंगी क्रॉप है और इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और उसके अलावा वैसे भी आप अगर घर में इसको लगाना चाहते हैं खूबसूरती के लिए, तब भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि इसके ऊपर सफ़ेद कलर के इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये साए में ग्रो करता है, शेड में ग्रो करता है। अगर आपने इसकी फार्मिंग भी करनी है, ज़मीन में भी लगाने हैं प्लांट्स, तभी इसको साए में लगाना पड़ेगा। और अगर आप एक आध प्लांट घर में खूबसूरती के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इंडोर भी रख सकते हैं। इसको बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर्स। इसकी जो है ना पिक्चर्स वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। जितने भी फ्लावर्स लगते हैं सभी कॉफ़ी बेरीज़ में चेंज हो जाते हैं। गहरे सुर्ख रंग की बेरीज़ होती हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं वो भी। तो पिक्चर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी जो है हम सीड्स भी ग्रो करेंगे। बहुत ही मुश्किल है सीड को ग्रो करना, जल्दी सीड जर्मिनेट होते नहीं हैं। अभी जो है हमने फ्रेश सीड मंगवाए थे सेलिंग के लिए, तो बहुत सारे लोगों को सेल भी किए, बहुत सारे ने परचेज़ किए। और बहुत सारों का ये कहना था कि सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, बहुत ही मुश्किल है इनको जर्मिनेट करवाना। तो भाई आसान करके आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना जी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना मैंने सीडलिंग ट्रे रेडी कर ली है और इसमें पीट मोस भर ली है। सिर्फ पीट मोस है इसमें, और कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। और उसके बाद यहाँ पे देख लें जी, ये हैं सीड्स कॉफ़ी बीन के। कॉफ़ी बीन को जर्मिनेट करवाने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि 24 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रखना है। 24 घंटे के लिए भिगो दें या 12 घंटे के लिए भिगो दें, कुछ ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे के लिए ही भिगोना है, लेकिन भिगोना लाजमी है। तो इसको जो है ना मैंने कल रात से भिगो के रखा हुआ है। अभी शाम होने वाली है अगले दिन की, यानी कि तकरीबन 16 से 18 घंटे हो चुके हैं इनको पानी में। तो अभी इनको मैं लगाने लगा हूँ, यहाँ पे चेक कर लें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट के इनको लगाते हैं। सबसे पहले तो पानी जो है ना वो गिरा देते हैं। बिल्कुल आराम से पानी गिराना है कि इसके जो अंदर सीड्स हैं ना वो हिले नहीं। हिलने क्यों नहीं चाहिए, वजह आपको बताता हूँ मैं अभी। बहुत ही प्यार से आराम से पानी को ड्रेन कर दें। ऐसा नहीं करना कि कोई टोकरी ले लें होल्स वाली और उसमें इसको पलट दें, ये काम नहीं करना। बहुत ही आराम के साथ जो है ना पानी सारा ड्रेन कर दें। थोड़ा बहुत रह भी जाए तब भी कोई मसला नहीं। तो ये देख लें जी, पानी सारा ड्रेन कर दिया है। बर्तन को टोकरी में उल्टाना नहीं है या फिर तेज़ी के साथ पानी को नहीं निकालना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कॉफ़ी बीन्स की रूट्स बन रही हैं। ये आपके सामने हैं। जितने भी सीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादातर की जो हैं रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। एक एक रूट बाहर आ चुकी है, ये आपके सामने है। ये देख लें, कोई धोखे फ़रेब वाली बात नहीं है। ये आपके सामने है जो भी है। ये कल रात से मैंने भिगो के रखे हैं। बिल्कुल फ्रेश सीड थे। 2022 की जो पहली हार्वेस्ट है वो सीड थे। तो कॉफ़ी के हवाले से एक ये भी बात कि जितने पुराने सीड होंगे उतनी ही देर से जर्मिनेट होंगे, बल्कि जर्मिनेशन रेशो भी कम हो जाएगी। आपने 50 सीड लगाए हैं, उसमें से 20 जर्मिनेट हो जाएंगे, 25 या 30 जर्मिनेट हो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश सीड आप लेंगे तो ये आपके सामने रिज़ल्ट है। रूट्स इसकी बनना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। चलें अभी ये जो है ना आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। इसके जो सीड्स हैं ना वो फ्रेश इस तरह होने चाहिए कि जिस टाइम पे हार्वेस्ट हुए हैं तब से लेके अगले 4 माह के अंदर अंदर वही सीड आप लगा लेते हैं तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद जितना लेट करते जाएंगे उतना ही जो है जर्मिनेशन में फ़र्क आता जाएगा। या तो जर्मिनेशन लेट होगी या फिर रेशो में फ़र्क आ जाएगा, कम सीड जर्मिनेट होंगे। तो पाकिस्तान में जो है अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, बर्ड्स बनना स्टार्ट हुई हैं प्लांट्स के ऊपर। फ्लावर बर्ड्स जो बैरून मुमालिक हैं वहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। तो ये वही है 2022 की पहली हार्वेस्ट ही हमारे पास आई है। सॉइल जो है इसको एसिडिक पसंद है, तो पीट मोस में एसिडिटी पाई जाती है। अगर आप बात करें पीएच लेवल पर तो 6 से 6.5 तक पीएच लेवल होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ परफेक्ट करके ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल पीएच लेवल जो है वो भी चेक कर लेना है, वो यही होगा 6 से 6.5। और इसके फ्रूट देने का टाइम भी सुन लें, पाकिस्तान में ये दे रहा है फ्रूट। मेरे अपने पास फ्लावर्स लगे थे प्लांट के ऊपर, लेकिन पानी की कमी की वजह से प्लांट मर गया, केयर ना करने की वजह से। तो जो सीड ग्रोन प्लांट्स हैं उनका जो फ्रूटिंग टाइम है 3 से 4 साल है। 3 से 4 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट कर देंगे। आप कह लेंगे इसकी जो हाइट है ना वो तकरीबन 3 से 4 फीट तक हो जाए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे एक दाना लगे, 2 लगें,
कुछ ना कुछ लगेगा ज़रूर। तो मेरे पास जो प्लांट था उसकी हाइट थी 3.5 फीट, उसके ऊपर मेरे ख़्याल से 15 से 18 फ्लावर्स लगे थे और उनमें से 5-6 जो हैं बेरीज भी बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन केयर ना करने की वजह से काम ख़राब हो गया। इसको पानी की कम ज़रूरत होती है तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया था, बल्कि 1-2 माह इसको मैंने पानी ही नहीं दिया फुल गर्मी में, तो बस प्लांट ख़राब हो गया। तो चलें अभी कॉफ़ी के सीड्स लगाते हैं। यहाँ पे जो है ना सिंपल आपने छोटा सा होल कर लेना है। सीडलिंग ट्रे यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पनीरी नहीं तैयार करूँगा इसी, अगर पनीरी तैयार करेंगे बाद में सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अलग अलग ही मैं लगा रहा हूँ। तो ये जो है ना पहले रूट्स वाले इनको निकाल लेते हैं जिनके ऊपर बन चुकी है। तो ये आपके सामने है, इसकी जो है ना रूट निकल आई है, ज़ाहिर सी बात है नीचे की तरफ होगी और यहाँ से ये जो है ना प्लांट बनेगा। तो मेरे ख़्याल से इसको इस तरह लगाना चाहिए, ये चीज़ ठीक है जी। बहुत ही प्यार के साथ, रूट टूट ना जाए। उसके बाद ये देख लें जी। तो करना अभी ये है कि कुछ को मैं लगाऊंगा इसी तरह, कुछ को मैं लगाऊंगा लिटा के, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कौन सा हिस्सा रूट वाला है, कौन सा हिस्सा प्लांट वाला है। ये भी हो सकता है कि रूट ना हो बल्कि इसका जो है पत्ते बन रहे हों। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये रूट थी और ऊपर से पत्ते की शेप भी बनी हुई है। तो कंफर्म नहीं है कि ये जो निकल रही है ये रूट है या ब्रांच है। तो बेहतर यही है कि हम सारे जो है ना लिटा के लगा देते हैं। ये टूट गई है एक से, वो अभी दोबारा इसमें से प्लांट बनेगा या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। खैर इस वजह से जो है ना आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये ऊपर से ना पत्ते की शेप भी बन रही है, कैमरे में वाज़ेह नज़र नहीं आएगा लेकिन आई व्यू से जो है ना बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है नज़दीक करके मुझे। तो ये बिल्कुल पत्ता ही लग रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये रूट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, चांस पे है बात। तो चांस को छोड़ते हैं, इसको जो है ना हम लिटा के लगा देते हैं। ये देख लें जी, इस तरह रूट होगी तब भी बन जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लांट। तो ये देख लें जी, ये तरीक़ाकार है, इस तरह मैं लगा रहा हूँ। अभी जो है ना मैं सारे लिटा के ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे कंफ्यूज कर दिया है एक छोटे से पत्ते ने, जो कि पत्ता लग रहा था। तो खैर अभी जो है मैं सारे लगा के फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो ये देख लें जी, सारे मैंने लगा लिए हैं। अभी इनको कवर नहीं किया, मैंने सोचा आपको जो है ना दिखा के फिर ही कवर करूँगा। तो ये 2 लाइनें तो आपके सामने कवर कर दी थी। अभी जो है यहाँ पे मैंने लगाए किस तरह है वो दिखाने लगा हूँ आपको। ये चीज़ जो है मैंने लाइन वाली जो है ना ऊपर रखी है, ये लाइन वाली नीचे कर दी, ये लाइन वाली ऊपर, ये लाइन वाली नीचे। तो ये सारी जो है ना मैंने इसी तरह लगाए हैं। तो उल्टा सीधा करके भी लगा के देख लिया, पता चल जाएगा किस तरह जर्मिनेशन होगी। उसके लिए जो है ना निशानी हम लगा लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ से हमने शुरू किया था उल्टा सीधा लगाना। और ये दूसरी वाली ट्रे है, इसमें मैंने ये किया है कि इनको मैंने खड़ा करके लगाया है। जिनकी रूट्स निकल आई थी उनमें से कुछ सीड मैंने ऊपर की तरफ कर दिए हैं रूट वाले, कुछ मैंने नीचे की तरफ कर दिए हैं। तो जो हिस्सा रूट वाला ऊपर की तरफ है उसके साथ हम लगा देते हैं ये चीज़, ताकि हमें याद रहे। तो देखेंगे कौन से सीड जर्मिनेट हुए हैं। तो चलें इन सबको जो है ना मैं कवर करके फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो लें जी, ये देख लें, इनको मैंने जो है कवर भी कर दिया है। अभी इनको पानी दूंगा मैं, शावर के ज़रिए पानी देना है ताकि सोइल जो है वो साइड में हटे नहीं या फिर सीड हिले नहीं। अगर हिल गए तो रूट्स वगैरह भी टूटने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नाजुक हैं अभी। हालांकि बहुत एहतियात की थी, उसके बावजूद जो है ना 2-3 टूट गई थी। तो अभी जो है इसको पानी दे के मैं रखने वाला हूँ। एक को ग्रीन हाउस के अंदर, वो सामने है जुगाड़, उसके अंदर रखूँगा। एक को मैं रखूँगा बाहर ही, लेकिन दोनों को रखूँगा शेड में, यानी कि इनके ऊपर साया करके रखूँगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। और बाकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी लगा के देख लिया और मुख्तलिफ़ जगह पर भी रख के देख लेंगे। ये तकरीबन मैंने 103 सीड लगाए हैं। तो ये 50 होल वाली है ट्रे, तो सारी की सारी जो है ना भर गई हैं, बल्कि 2-3 में मैंने इजाफ़ी डाले हैं एक सीड। तो इनको जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत भी मसला बन गया सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। अभी जो है इनको मैंने शिफ्ट किया है पानी से निकाल के। तो इनको जो है ना फ़ौरन आपने शिफ्ट करना है, यानी कि पानी जब ड्रेन करना है उसके बाद जल्दी जल्दी से शिफ्ट कर देना है ताकि ड्राई ना हो। और दूसरी चीज़, सनलाइट में रख के ना करिएगा, शेड में रख के करें ताकि सीड सूखे नहीं। उसके बाद फ़ौरन से पानी दे दें सीड लगाने के बाद, ताकि थोड़ा बहुत जो ख़तरा हो सूखने का, ड्राई होने का, सीड के मरने का, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ब्रदर कॉफ़ी बीन है ये,
इतना आसान नहीं है ग्रो करना, लेकिन फ्रेश सीड थे बिल्कुल, इस वजह से जो है ना जल्दी इनकी रूट्स भी बन गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी इनका जो है ना प्लांट्स बन के बाहर आना बाकी है। तो वो जब तक प्लांट बन नहीं जाते इनकी मुकम्मल केयर करनी पड़ेगी। तो अभी इनको मैं रख दूँगा इनकी लोकेशन पर। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसका जो है ना रिज़ल्ट इसी वीडियो में दिखाने की ज़रूरत है। आपको दिखा चुका हूँ, रूट्स इसकी बन चुकी हैं, सीड इतने फ्रेश हैं कि जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दूसरी तीसरी बात रह ही नहीं गई। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो शेयर लाजमी करूँगा, लेकिन दूसरे पार्ट में। अभी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है और रिज़ल्ट तो आप कह लें कि तकरीबन आपको दिखा ही चुका हूँ। तो यही बेस्ट तरीका है लगाने का जो टाइम है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग में आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, सर्दियों में नहीं लगेगा, गर्मियों में लगेगा। और इसके जो सीड्स हैं वो रिसर्च ये है कि बिल्कुल फ्रेश सीड, यानी कि हार्वेस्टिंग से 4 माह के अंदर अंदर वाले जो सीड्स होंगे वो लेंगे 2 से 3 माह जर्मिनेट होने के लिए, बाहर आने के लिए। और अगर इससे पुराने सीड हैं, 1 साल पुराने हैं, 6 माह पुराने हैं, तो वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, तकरीबन 6 माह भी ले सकते हैं जर्मिनेट होने के लिए। तो खैर ये तो गूगल बाबा जी का कहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गूगल बाबा से पहले ही हमारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जो तरीका आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।